हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं खानदानी जमीन और पैतृक संपत्ति के झगड़े के बारे में। कुछ परिवार, कुछ खानदान ऐसे हैं जिनके बीच में जमीनी जो विवाद है वो चलता रहता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि विवाद इतना लंबा चलता है कि सारी पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन विवाद खत्म नहीं होता। तो हमारे वर्ष 8 में ऐसा कौन सा योग बनता है जिसके कारण खानदानी जमीन का विवाद हम लोगों के साथ होता है और हम उस विवाद से निकलने की कोशिश करते हैं, परेशानी में उलझे रहते हैं, घिरे रहते हैं, लेकिन उससे छुटकारा कई बार हमें नहीं मिल पाता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खानदानी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए आपको कुंडली के 2nd हाउस, कुंडली के 4th हाउस और कुंडली के 8th हाउस को समझना होगा। बिकॉज 2nd हाउस का संबंध आपके परिवार की वैल्यू से है, 4th हाउस का संबंध आपके पेरेंट्स से है और जो भी आपको संपत्ति मिलती है, घर मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, वो 4th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस का संबंध हो गया कि जो संपत्ति आपको किसी के गुजरने के बाद मिलती है, जो आपकी कमाई हुई नहीं होती है, उसका संबंध 8th हाउस से है, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी। अब 2nd हाउस, 4th हाउस और 8th हाउस अगर इनके लॉर्ड्स कंबस्ट हो जाते हैं या अपने डेबिलिटेशन में चले जाते हैं या एनिमी साइन में जाके प्लेस्ड हो जाते हैं, तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। 2nd हाउस में, 4th हाउस में और 8th हाउस में अगर राहु, शनि या केतु की किसी की भी प्लेसमेंट होती है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपके लगन चार्ट में, आपके मून चार्ट में, आपके चलित चार्ट में, तीनों चार्ट में से किसी भी एक चार्ट में अगर ऐसी प्लेसमेंट बनती है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। 2nd हाउस के ऊपर, 4th हाउस के ऊपर और 8th हाउस के ऊपर अगर राहु, शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी उसमें कई बार बड़े पंगे स्टार्ट हो जाते हैं। 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु, शनि, केतु के साथ प्लेस्ड होते हैं, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। और अगर मंगल की प्लेसमेंट 2nd हाउस, 4th हाउस या 8th हाउस में हो, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे विवाद के चक्कर में कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि किसी भी तरीके से 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर कमजोर हो जाते हैं, 2nd हाउस, 4th हाउस या 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाते हैं या कोई प्लैनेट अपने एनिमी साइन में बैठता है, तब आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं और आप संपत्ति विवाद को फेस कर सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, तो संपत्ति का नुकसान करवाता है या संपत्ति में विवाद करवाता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में हो, 2nd हाउस में हो, तो कई बार संपत्ति को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवन के अंदर। यानी कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके पास बहुत पैसा है और बाद में देखा गया कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में, 4th हाउस में उसकी प्लेसमेंट होती है, तब भी ये संपत्ति का नुकसान करवा सकता है। तो 2nd हाउस, 4th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड अगर किसी भी तरीके से वीक हो जाते हैं और इन हाउसेस के ऊपर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ जाता है या उनकी प्लेसमेंट हो जाती है या 6ठा घर, 8वां घर, 12वें घर के लॉर्ड्स अगर इन हाउसेस में प्लेस्ड होते हैं, तो आपको संपत्ति विवाद में फंसना पड़ सकता है। और ये वाला योग आपको अपने तीनों चार्ट में देखना है। तीनों चार्ट में जब आप इस योग को देखेंगे और अगर आपके साथ पहले से ही कोई ऐसा विवाद चल रहा है, तो आप प्रॉपर तरीके से ये जान पाएंगे कि वो जो विवाद है वो किस लिए आपके साथ हो रहा है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया खानदानी संपत्ति के विवाद के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।